चमन अरिष्ट देव अंग्रासन। बहुत सारे देवी देवता आए हैं, ऋषि महात्मा आए हैं। जब ऋषि महात्माओं को बैठे हुए देखा है, सम्मान किया है राजा परीक्षित ने, और जब सम्मान किया है उसके बाद दोनों हाथ जोड़े, गंगा जी में स्नान किया और हाथ जोड़ करके ऋषि महात्माओं से पूछा कि हे महात्मा जी, हे संत जी, हमें एक बात बताओ, थोड़े से मरने वाले समय में और मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए? यो योगी बतलाइए, जिन समीप है मौती, कर्म कौन सा बे करें और छूटे मृत्यु के छोड़। महाराज, किसका गुणगान, किसका भजन, किसका कीर्तन करना चाहिए? लेकिन किसी संत ने, किसी महात्माओं ने, किसी साधु ने राजा परीक्षित को ये नहीं बता पाया किसका गुणगान, किसका भजन, किसका कीर्तन करना चाहिए। जब सवाल किया था तो उन्होंने बता नहीं पाया। क्या देखा है कि जब बता नहीं पाया है तो सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए, शौनकाद ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि दीनबंधु, सुखदेव जी कौन थे, कहां से आए और सुखदेव किसे बोला गया? जब उन्होंने सवाल किया है तो सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को समझाने लगे हैं कि हे शौनकाद ऋषियों, हम तुम्हें बोलते हैं सुखदेव जी और कौन थे, किसके बेटा थे? सूत जी महाराज बताने लगे कि हे शौनकाद ऋषियों, एक बार नारद भगवान ने विचार किया क्यों न कैलाश पर्वत पर चला जाए और गौरा मैया के हाल चाल पूछने चाहिए। नारद मुनि को चैन नहीं पड़ता था। नारद मुनि ने बीड़ा उठाया और विचार किया कि गौरा मैया के पास चल के देखते हैं, आज हमें गौरा में और भगवान भोलेनाथ में लड़ाई करवानी है। हेलो 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 हेलो। उन्होंने विचार किया, नारद का काम ही यही था, उन्हें चैन नहीं पड़ता, दिन रात यही सोचते रहते, सुबह होते मुझे कहाँ जाना है, दोपहर को मुझे कहाँ जाना है, शाम को मुझे कहाँ जाना है, यही विचार करते रहते। तो नारद मुनि ने विचार किया है और नारद मुनि पास चलती है सोच करके, और नहीं देखा है। और जैसे उन्होंने विचार किया नारद मुनि ने विचार करने के बाद बीड़ा को उठाया, नारद नारद करते हुए पहुंच गए कहाँ? कैलाश पर्वत पर।
जैसी कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं तो गौरा मैया ने देखो नारद भगवान ने प्रणाम किया है और नारद भगवान बोले हैं मैया कैसी हो, ठीक ठाक हो ना? गौरा मैया कहने लगी लला वैसे तो तुम हमारे पास बहुत जल्दी जल्दी घूम जाते और अब की बार इतने दिनों में हमारी याद कैसे आई तुम्हें? आज कैसे सुत्ते आएगी लला? वैसे बहुत जल्दी आओ करते और अब की बार इतने दिन तुमने कहाँ बिताए, कहाँ रहे और अब तुम्हें हमारी याद आई लाला? मैया बोली अरे मैया बोली नारद से और कैसे गए तुम तो आई और इतने दिनों के बाद तुम्हें आज याद हमारी आई। अरे नारद बोले तब समझाएंगे सुन ले मेरी माई और प्यारे दर्शन करने को कैलाश पर आई। नारद मुनि ने कहा मैया आज हमें तुम्हारी सुत्ती आएगी तो हम चले आए, कोई बात नहीं मैया एक बात बताओ। भगवान बोले बाबा कहाँ गए हैं? जवाब दियो वे तो अपने भक्तों को देखे हुए गए। नारद मुनि को मौका मिल गया। ध्यान रखना जो घर में रार कराते हैं, कलेश कराते हैं, चुगली करते हैं, सबसे पहले उन्हीं के पास जाएंगे जो उनकी बात मानेंगे और जब जाएंगे तो सबसे पहले ये जरूर पूछेंगे और तुम्हारे घर वाले सब कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे? और उन्हें जाके दे कि आज कोई है ना रिश्तेदारी में गए तो समझ ले उन्हें मौका मिल गया। मौका देख करके ही चौका मारते हैं। नारद भगवान बोले कहाँ गए हैं? बोले भक्तों को देखने गए हैं। अच्छा भक्तों को देखने गए हैं। गौरा मैया एक बात बताओगी? भोले बाबा के साथ में वैसे तुम्हें दुख तो ना है काऊ बात को नहीं। हेलो हेलो भगवान भोलेनाथ ना होने के कारण गौरा मैया से नारद भगवान ने पूछा है। गौरा मैया कहने लगी लला वैसे कोई कौआ तो को दुख ना है और जादन से जब बूढ़े के साथ में भोले बाबा के साथ में और जादन सो आई हूँ दादन से लाला तो को कौआ तो को ना है, सिर्फ दुख है तो एक ही बात को है। कौन सी बात को है? कि जब से आई त्रिपुरारी लला जादन से जब बूढ़े के संग आई हूँ दादन से वैसे दुख का बात को ना पर दुख है एक ही बात को दुख है लला कि जब से आई त्रिपुरारी और मैंने सुख से खाना नहीं खायो गौरा मैया बोली ही लला रोज लला मुझे बांगुटवा में
जादू सो में भोले बाबा के संग आई हूँ और तादन सुन लला का बताएं, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, जब पर्वत पे चढ़ते चढ़ते मेरे छाले पड़ जाता है। बड़ी मोड़ी मोटी जब बंगिया घोट घोट के लला चैन से रोटी ना मिलती, बहुत आशा है हमारी, लेकिन क्या करें यदि नहीं भागने घोटे तो आफत है लला। जो मैंने की बात घोट अर्जुन, जो मैंने की बात घोट तो गुस्सा हुई बरदार बरदार, मैंने सबसे खाना नहीं खाया। जब सियाई त्रिपुरारी मैंने सबसे खाना नहीं खाया। मैया ने जैसी इतनी बात कही, नारद भगवान ने कहा मैया बस इतनी बात है? बोले बेटा बस इतनी बात है। उसके बाद नारद ने एक बात कही, मैया हमें एक बात बताओ। पूछो। चलो जे बात है तो छोड़ो, जैसी तुम्हारी गुजर रही है, कट रही है, सट रही है, वो तुम्हारी इच्छा है। अब एक बात बताओ, सच बताओगी? बिल्कुल झूठ तो नहीं बोलोगी? बिल्कुल नहीं बोले, मैं कहूँ झूठ बोलती नहीं। मैया तुम्हें तुम्हारे ईमान की कसम सही बताइयो, हमें जब बताओ। भगवान भोले बाबा तो पे भक्तन को देखने चले गए और मैया बताए दियो। पूछे पूछे ना बताइए जरूर। मैया जब बताओ, भगवान भोले बाबा तुमसे कितना प्यार करता है? ये लला तो माई की समय तो काऊ नहीं मानते तो हमें चाहत दो छाक सो कितना प्यार करता है? बहुत करता है। तुम्हें का बताए लला, माई कह रहे भी कुछ करता ही नहीं। इतो करता है? हमें तो विश्वास है ना कि तो करता क्यों? है। तुम्हें क्यों नहीं विश्वास? हम उनकी भी हम आए, लेकिन तुम्हें भरोसा है, हमें भरोसा नहीं हो रहा है। कई वो चाहते बताओ लला। मैया अगर तुमसे प्यार करते तो मैया एक बात पूछे? पूछो पूछो लला, हम भाई इंतजार से बैठे हैं। भोले बाबा के गले में जो मुंडन की माला पड़ी है, तुम्हें कभी ये बताया वो किन के मुंडन की माला है? ये दैया लला जय बात नहीं बताई। फिर तुम ये कैसे कह रही हो कि भगवान भोले बाबा हमें बहुत प्यार करता है? लला